हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। भिन्न जो है क्या है? भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। यानी भिन्न क्या होती है? भिन्न जो है वो एक संख्या होती है जो कि पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। जैसे हम अभी जो है एग्जाम्पल से समझेंगे। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। उदाहरण के लिए दिया गया है 3/4। 3/4 क्या है? ये एक भिन्न है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम 3/4 यानी 3/4 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 का मतलब देखिए ये क्या है? ये एक पूरा है। अब जब हमने क्या किया, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया और एक भाग को छायांकित कर दिया तो ये 1/2 हो गया। जब हमने इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया और एक भाग को जो है हमने छायांकित कर दिया तो ये 1/4 हो गया। ठीक है, यानी कुल तो कितने हो गए? 4 हो गए और एक हिस्सा क्या है? छायांकित है, तो ये 1/4 भिन्न बन गई। इसी तरह जब हमने इसके 3 हिस्सों को जो है छायांकित कर दिया तो ये भिन्न बन गई हमारे पास 3/4। तो इसको हम 3/4 पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह क्या दर्शाता है? यह बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण को बांटा गया है। यानी अगर हम 3/4 की बात करें तो चारों हिस्से क्या होंगे बच्चों? चारों हिस्से बराबर होंगे। और ये 3/4 क्या दर्शा रहा है? 3/4 दर्शा रहा है कि 3 हिस्से इसके क्या हैं? छायांकित हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 जो है क्या दर्शाता है? यह बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी 5 भागों में से लिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम 3/5 जो है लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो है एक के क्या करने पड़ेंगे? एक के हमें बराबर बराबर 5 हिस्से जो है वो करने पड़ेंगे। क्लियर है? 3/4 का मतलब बराबर हमने एक के 4 हिस्से किए हैं। तो यहाँ 3 को भिन्न को अंश कहते हैं और 4 को भिन्न का हर कहते हैं। हमने 3/4 लिखा ना, तो 3 को क्या कहेंगे? 3 को हम अंश कहेंगे और 4 को क्या कहेंगे? 4 को हम हर कहेंगे। तो इस तरह से हम भिन्न को पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करना। कि भिन्न को हम संख्या रेखा पर निरूपित कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये हमारे पास जो है एक संख्या है, उसमें देखिए बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे 0 है। अब 0 में हम क्या करते हैं? हमें जो है पूरा एक हमारे पास यहाँ है, यानी ये यहाँ पे पूरा एक कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पे 0 के बाद मान लीजिए टोटल हमारे पास हमें कितने हिस्से करने हैं? 7 करने हैं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब ये पूरा एक यहाँ पे कैसे बना? तो यहाँ पे टोटल में से ये हमारे पास कितने हिस्से हैं? टोटल ये हमारे पास 7 हिस्से हैं। अब यहाँ पे 7 में से एक हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? एक हिस्सा है केवल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/7। ये हमारा हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा 4/7, ये होगा 5/7, ये हो जाएगा 6/7 और ये हो जाएगा 7/7। 7/7 यानी पूरा एक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाता है? पूरा एक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हम भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रश्न एक दिया गया है, निम्न भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आपको दिया गया है 2/5 और 4/5, यानी कुल हिस्से कितने हैं? कुल हिस्से हमारे पास 5 हैं। तो ये हमारा 0 हो गया। 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे हमारा पूरा जो है 5 हमने हिस्सों में बांट लिया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारा पूरा 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे यहाँ पे 2/5 दिया है, तो देखो ये 1/5 है, ये 2/5 है, ये बच्चों 3/5 है, ये 4/5 है। ठीक है, और ये पूरा 1, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5/5 लिख सकते हैं। अब आपको जो पूछा गया है वो है 2/5, तो ये वाला जो है आप मार्क कर दोगे, 2/5 वाला हिस्सा हो जाएगा। और एक आपसे पूछा गया है 4/5, तो ये वाला आप जो है 4/5 यहाँ पर अंकित कर दोगे।
ये आपका ए का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप संख्या रेखा पर इसको निरूपित करोगे। ठीक है, इनको आप डॉट्स को हाईलाइट करके दिखा दीजिए। बी आपको दिया गया है 4/7 और 6/7। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 4/7 और 6/7 अब हम करेंगे 0 और 7 करना है ना हमें, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1/7, ये 2/7, ये हो जाएगा 3/7, ये 4/7, ये 5/7, ये है 6/7 और ये है 7/7 यानी 1। इसको हम 1 लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या देना है, आपको 4/7 और 6/7। तो देखो ये वाला पॉइंट जो है 4/7 हो जाएगा और ये वाला 6/7 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो ये वाले दोनों आप जो है मार्क कर देंगे। आप स्केल से करिएगा, इक्वल जो है पार्ट करके, और तब आप इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है सी पार्ट 2/8 और 5/8। बहुत सिंपल है 2/8 और 5/8। तो इसको हम करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो ये हो जाएगा 8/8 यानी 1। तो ये हो गया 1/8, ये है 2/8, ये है 3/8, ये है 4/8, ये है बच्चों 5/8, ये 6/8 और ये 7/8। हमें क्या दिखाना है, हमें 2/8 और 5/8। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2/8 के लिए। ठीक है, और 5/8 के लिए ये वाला हो जाएगा। तो इनको आप थोड़ा बोल्ड करके और इस तरह से दिखा दीजिए। ठीक है, ये ब्लू वाला, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो इस तरह से आप प्रश्न 1 का उत्तर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको प्रश्न 2 दिया गया है। प्रश्न 2 में क्या है, संख्या रेखा पर बिंदु ए तथा बिंदु बी के लिए भिन्न लिखें। तो संख्या रेखा पर बिंदु ए और बिंदु बी के लिए भिन्न लिखनी है। तो बिंदु ए कहाँ दिया गया है, ये ग्रीन वाला बिंदु ए दिया गया है, ये वाला। ठीक है, तो ए बिंदु जो है वो कहाँ पर है, बहुत आसान है। ए बिंदु तो डायरेक्ट 3 पे दिया गया है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए जो है इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी ए बिंदु आपका 3 पर दिया गया है। अब बी में देखिए, बी में यहाँ पे आपका बिंदु जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है अगर आप इसको करते हैं, इसको आप कैसे करेंगे, ये 0 से 1 हो गया। देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा जूम करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, इसमें जो है आपको यहाँ पे टोटल 6 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट आपका ये वाला पार्ट होगा ये हो जाएगा आपका 1/6, ये वाला होगा 2/6, ये वाला होगा 3/6, ये वाला होगा 4/6, ये 5/6 और ये जो है ना 6/6, 6 से 6 कटेगा तो ये 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से समझना है। उसके बाद देखिए ये जो आपका पार्ट होगा, यहाँ से ये वाला आपका 6/6 हो गया, और ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका होगा 7/6, ये 8/6 और ये वाला हो जाएगा 9/6। ठीक है, और अगर हम आगे समझें तो 10/6 ये वाला, 11/6 और ये हो जाएगा 12/6। 12/6 होगा तभी तो 2 आएगा। क्लियर है, तो ये वाला पार्ट आपका कितना हो गया, ये हो गया 9/6। तो यानी यहाँ पे बी पार्ट आप लिखेंगे 9/6। तो इसको काट देंगे हम, 3 3 और रिड्यूस फॉर्म में कर देंगे। तो बी जो हमारा कितना आ गया, 3/2 आ जाएगा। ये वाला आप कितना लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप 3/2। ठीक है, डायरेक्ट अगर करना चाहो तो देखो 1 2 3, लेकिन समझना जरूरी है। तो 3 और जो है कितने के, 2 के। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 या 9/6 दोनों लिखोगे, कोई एक ही जो है बात है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको जो दिया गया है प्रश्न 3 दिया गया है। अब आपको यहाँ पर प्रश्न 3 दिया गया है, निम्न आकृतियों में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखें। तो यहाँ पे देखिए कितने भाग हैं, टोटल 2 भाग हैं, लेकिन एक छायांकित है तो इसको लिखेंगे 1/2, 1/2। उसके बाद यहाँ पे टोटल भाग कितने हैं, टोटल भाग 1 2 3 4 और 5 हैं। ठीक है, 5 भाग हैं टोटल हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे अगर टोटल 5 भाग हैं तो हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 और 1 ये, तो 1/5 हो जाएगा। इसके लिए 1/2 हो जाएगा। इसके लिए देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 तो छायांकित भाग हैं और टोटल हैं 5, तो 3/5 इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आप इसमें आंसर में कर देंगे। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दिए हुए भिन्न के अनुसार आकृति को छायांकित करें। तो जो दी हुई यहाँ पे भिन्न है उसके अनुसार आपको आकृति छायांकित करनी है। तो देखिए ये दिया गया है 1/6 यानी 1/6। तो टोटल 6 है, तो एक भाग को आपको यहाँ पर छायांकित कर देना है। तो इसी तरह से बना के आपको अपनी कॉपी में इसको कर लेना है। अब ये 1/4 दिया गया है, तो एक आकृति को आप जो है इसमें छायांकित कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 1/3 है, तो इसमें एक आकृति को आपको छायांकित कर देना है। तो इसको ऐसे कलर कर देंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है 3/4। तो 3/4 में क्या करना है, 1 2 3 भाग आपको, कोई भी 3 भाग आपको इसमें छायांकित जो है कर देने हैं। आप चाहो तो अलग कलर से भी कर सकते हो ताकि आप दिखा सको कि ये अलग से भाग हैं। क्लियर है? तो इस तरह से कोई भी 3 भाग आपको यहाँ पर छायांकित कर देने हैं। उसके बाद देखिए आपको दिया गया है 4/9। तो इसमें से कोई भी 4 भाग जो है, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग जो है ये वाला हो गया। तो कोई भी 4 भाग जो है आपको इसमें छायांकित कर देने हैं। तो इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। सो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।